जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनावऊँ, जासु कृपा निर्मल मति पावऊँ। पुनि मन वचन करम रघुनायक, चरण कमल बंदहूँ सब लायक। राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। बंदहूँ सीताराम पद, जिनहि परम प्रिय खिन्न। प्रणवहूँ पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धरे। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। श्री गुरुचरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि। वरणहूँ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। बोलो श्री राम जय जय राम। 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 क्योंकि सुमेरी पवन सुत, पावन नामू। अपने बस करी राखे रामू। अवधनाथ कौशलपति श्री राम हनुमान जी महाराज ने इनको बस में नहीं किया है, बल्कि रामू जी को बस में किया है। शंकर भगवान वंदना करते हैं तो रामू जी की करते हैं। बंदहूँ बाल, रामू जी को क्यों बस में किया है? क्योंकि बाल रूप जो है ये श्री राम प्रभु का है, तो सर्व समर्थ प्रभु का चिन्मय स्वरूप है। क्यों चिदानंद मैं देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। हर रूप आपका प्यारा है, सर्व समर्थ आप हैं। लेकिन बाल रूप को रिझाना जितना आसान है, कोई साधन विशेष नहीं करना पड़ता है, लेकिन राजा रूप को रिझाना इतना आसान नहीं है। वहाँ तो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु
नियमों में बंधे हुए हैं। आप न्यायोचित भाव से देखते हैं, आप पात्रता भी राजा रूप में देखेंगे, लेकिन बाल रूप में सिर्फ प्रेम देखते हैं, सिर्फ स्नेह देखते हैं, सिर्फ अनुराग देखते हैं, सिर्फ भाव देखते हैं। जरा से बस एक बार प्रेम से पुकारने पर ही पास आ जाते हैं। इसलिए भोले बाबा भी वंदना प्रकरण में यही भाव बनाते हैं कि बंदहूँ बाल रूप सोई रामू। बोले उस रामू स्वरूप का जब ध्यान करते हैं, लेकिन उनके नाम में राम राम जपा जाता है, राम 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 राम। आप भी दिन रात राम राम जपते हैं, लेकिन रूप का ध्यान उस बाल रूप का करते हैं। बंद हूँ, क्योंकि इन रामू नाम का नाम जब जो करते हैं वो कितना समर्थ नाम है, कितना प्रभावशाली नाम है। बोले सारी सिद्धियाँ अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हनुमान जी महाराज जैसे हैं, ऐसे सारी सिद्धियाँ करतलगत हो जाती हैं सुमिरण मात्र से। बंद हूँ बाल रूप सोई रामू। बोले सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामू। ये कैसा है नाम? बोले मंगल भवन और अमंगल हारी। राम राम जपते हैं, रामू रामू नहीं जपते हैं, लेकिन रामू स्वरूप का ध्यान करते हैं, बाल रूप का ध्यान करते हैं, क्योंकि अकेले नहीं जपते अब हैं। बोले उमा सहित जेही और जपत पुरारी। पहले तो अकेले जपा करते थे, माँ ने देखा दिन रात रोम रोम से, दिन रात एक क्षण भी विश्राम नहीं लेते हैं, सोते जागते निरंतर अविरल। आपके रोम रोम से क्या उच्चारण होता है? बोले तुम पुनि। माँ बोल पड़ी एक दिन, हे नाथ, हे विश्वनाथ, हे मेरे ममनाथ, आप ये दिन रात राम राम क्यों बोलते रहते हैं? मैंने सुना है, इनके विषय में थोड़ा हमें भी तो बताओ, हमें भी ये लाभ पहुँचाओ जो आप परमानंद से परिपूर्ण रहते हैं, जिस नाम के बदौलत आप काशी में मरते हुए जीवों का निरंतर मोक्ष प्रदान करते हैं, चारों मुक्तियां करतलगत कर देते हैं। वो राम राम आप बोलते हैं, उस राम नाम की महिमा का थोड़ा हमें भी तो दर्शन कराओ, राम के विषय में हमें भी तो बताओ। तुम पुनि राम। भोले बाबा क्या जपते हैं? ये माँ जगदम्बा आदिशक्ति भवानी मैया बता रही हैं। बोले तुम पुनि राम और राम दिन राती, और सादर प्रेम पूर्वक रोम रोम आपका पुलकित हो जाता है, आपके प्रेमाश्रों की धार बहती रहती है, आपका सभी प्रेम के भाव प्रकट होते हैं। हम देखते हैं आप सोते जागते निरंतर आनंद मग्न रहते हैं और राम राम ही बोलते रहते हैं, कभी नहीं रुकते हैं। बोले तुम पुनि राम और राम दिन राती, और सादर जपहु अनंग आराती। वो राम कौन है? तो कथा सुना रहे हैं भोले बाबा। भगवान राम के नाम का, राम के रूप का महत्व समझाते हैं। जैसे रूप का महत्व वैसे नाम का महत्व है, रूप के भी वही महत्व है। मंगल भवन, बोले बाबा यही कहते हैं, अमंगल हारी। बोले कौन से राम? बोले द्रवसो। ये देख किसकी वंदना कर रहे हैं भोले बाबा, किससे कहते हैं मेरे पर द्रवित हों, वो किसके आंगन में खेलते हैं, वो राम कौन? बोले द्रवसो
दशरथ। राम तो सम्य रमण करता है, इसमें भी कोई असत्यता नहीं है, कोई झूठ नहीं है, क्योंकि सी राममय सब जग जानी, सब राममय है। राममय है, राम के द्वारा है, सब राम नहीं है। राम के द्वारा ही सारी सत्ता अनंत भुवनों की संचालित होती है, ये सत्य है। लेकिन राम जिनको भगवान शंकर भजते हैं वो कौन है? बोले द्रवहु सो दशरथ और अजिर बिहारी। जो दशरथ के आंगन में विहार करते हैं, नृत्य करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, बाल रूप की अनंत लीलाएं जहाँ संपन्न करते हैं, जहाँ से सबको आप नाना प्रकार के परमानंद से आप प्रसन्न करते हैं, आनंदित करते हैं, वो राम, दशरथ नंदन राम की मैं वंदना करता हूँ। हनुमान जी महाराज भी दशरथ नंदन राम को, उन रामों को वश में किए हुए हैं। माँ कौशल्या बचपन का नाम सभी रामू श्यामू, श्याम जी को राम श्यामू, राम जी को रामू, तो ये प्यारा नाम है, अति आनंदमय, जो अधिकार पूर्वक प्रेम पूर्वक पुकारती है। माता पुकारती है, पिता पुकारते हैं, दादा पुकारते हैं, दादी पुकारती हैं, ये जो बड़े लोग पुकारते हैं भगवान उनको प्यार से पुकारते हैं, गोदी में लेते हैं, दिलारते हैं, पुचकारते हैं और नाना प्रकार से उनको खिलाते हैं, उनको मनाते हैं, उनके हठ को पूर्ण करने के लिए पूरा प्रयास करते हैं, हर कार्य करते हैं। वो घोड़ा बन जाते हैं, हाथी बन जाते हैं, कंधों पे बिठाते हैं। ऐसा आनंद वो बड़े वाले जो राजा रूप में प्रभु हो जाएंगे वो आनंद कैसे ले पाएंगे? वो भक्त वात्सल्य भाव का आनंद जो लेते हैं, जो यशोदा मैया अपने कन्हैया को सर्वेश्वर प्रभु परमात्मा मान करके कैसे खिला पाएंगी? वो तो अपना पुत्र, अपना शिशु समझ करके खिलाती हैं। तो रामू कहते हैं, कौशल्या माता यशोदा मैया श्यामू कहती हैं, तो उसका आनंद ही अनवर्चनीय है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। उसका तो स्वाद सो सुख जाने मन अरुकाना और नहीं रसना पह जाए बखाना। ऐसे तो दूल्हा रूप में भगवान के दर्शन करते हैं तो सभी भ्रमित हो जाते हैं। अरे ब्रह्मा जी को तो बड़ा विस्मय होता है, निज करनी कछुकतहु न देखी विधि भयऊ। अरे देखा राम जी के बारात के ऐश्वर्य को और जनकपुर के ऐश्वर्य को तो बड़े चकित हो गए। बोले कहा ये तो हमारा बनाया हुआ तो यहाँ कुछ है नहीं। भगवान बोले बाबा मुस्कराए, बोले महाराज अरे दृश्य देखो, आनंद लो, वास्तव में ये आपका बनाया हुआ कुछ नहीं है, ये जगत के माता पिता का विवाह है, हम सबके माता पिता हैं। विधि भयऊ आचरज विसेखी, बोले निज करनी कछु कतहु न देखी। भोले बाबा ने समझाया, शिव समुझाए देव सब और जनिया चरज भुलाऊ। हृदय ये किसका विवाह हो रहा है ये तो विचार करो। हृदय विचारहु धीर धरी और सिय रघुबीर विवाह। क्योंकि सुमिरण मात्र से एक बार स्मरण कर लिया, नाम ले लिया तो क्या मिलता है? बोले जास नाम, ये वही है जो दशरथ नंदन राम के विषय में बता रहे हैं। बोले जास नाम और सुमिरत जग माही और सकल अमंगल मूल नसाही। धर्म अर्थ काम मोक्ष सब करतलगत हो जाते हैं, करतल हो ही और पदार्थ चारी। तेईसिय राम कहु कामारी। इसलिए सुमेरी पवन सुत पावन नामू। सिमरन का जगह जगह उल्लेख है, विस्तार वैसे ज़्यादा नहीं बताएंगे। जा सुना सुमिरत जाहि मिटई अज्ञाना, सारे अज्ञान नष्ट सोई सच्चिदानंद भगवाना। हनुमान जी महाराज उसी नाम को जप करके प्रभु को बस में किए हुए हैं, उस राम नाम को जप करके। और वही राम नाम आदिशक्ति पराम्बा भगवती
मैया सीता रट रही हैं। विभीषण से आपने आज्ञा ली और वही लघु रूप धारण करके करी सोए रूप और गए वो पुनितावा। कहाँ? बोले बन अशोक और सीता जहाँवा। देखा मैया को देखी मन ही महू और कीनी प्रणामा। अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई हैं। बैठे ही बीती गई निसी जामा। मैया दुर्बल हो गई हैं, निरंतर राम राम जप रही हैं। कृष तनु शीस और जटा एक बेड़ी। क्या कर रही है माँ? जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। वही ध्यान लगा हुआ है। जिस रूप को आपने देखा था, मृग के पीछे भागते हुए प्रभु श्री राम जा रहे हैं, उन्हीं चरणों में, अपने चरणों में, क्योंकि राम जी के और मैया के चरणों की माँ और प्रभु श्री राम कोई भिन्न तो है ही नहीं है, कहने में भिन्न भिन्न है, तो इसलिए अपने चरणों की तरफ निरंतर देखती है और वही ध्यान लगा रही हैं। निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन। परम दुखी, इस दुखी अवस्था में माँ को देख करके हनुमान जी महाराज भी दुखी हो गए, परम दुखी हो गए। परम दुखी भा पवन सुत देखी जानकी दीन। माँ की दीन अवस्था है। ये सदगुरुदेव हैं, ये संसार को शिक्षा देने के लिए तो लीला करने के लिए वहाँ बैठी हैं। जब दीन अवस्था में जीव पहुँचता है तब भगवान द्रवित हो जाते हैं। जिन्हें परम प्रिय खिन्न, ये दीनानाथ कहलाते हैं, दीन बंधु कहलाते हैं। मैया भी आज उस भक्ति की स्वरूप बनी हुई माँ, शक्ति स्वरूपा होते हुए अपनी शक्ति को छिपाए हुए हैं और भक्ति स्वरूपणी बन करके, अनुराग स्वरूपणी हो बन करके उस लीला के हेतु के लिए, भगवान की उस प्रतिज्ञा को पूर्ण कराने के लिए कि हमारे स्वामी कभी असत्य भाषण नहीं करते हैं, उस लीला को संपन्न कराने के लिए आपने स्वयं ये लीला का एक नाटक समझ लो, लेकिन नाटक तो खेल ही रहे हैं, लेकिन मैया स्वयं अपने आप को, यद्यपि वो तो संत जन जानते हैं, भक्त जन जानते हैं, विज्ञ जन जानते हैं, गोस्वामी जी ने पहले ही बता रखा है, जगह जगह सावधान कर रखा है, लेकिन छाया स्वरूपिणी सीता वही छाया तो वही करती है जो माँ हमारा जो निज स्वरूप करेगा वही प्रतिबिंब करेगा। तो प्रतिबिंब भी वही लीलाएं कर रहा है, वही सारी शक्तियाँ हैं, वही सब कुछ है। क्यों? छाया के साथ में वो संहार कारणी शक्ति सारा कार्य कर रही है, उसमें समरसता तो पूर्ण है। इसलिए माँ वही सब कार्य करके, वही लीलाएं करके जगत को शिक्षा देने के लिए माँ वहाँ दीन अवस्था में बैठी हुई है। और हनुमान जी भी बड़े दुखी हो गए। गोस्वामी जी पहले बता आए हैं, भगवती तो वहाँ पूर्ण रूप से तो वो तो नहीं है, लेकिन प्रतिबिंब तो उन्हीं का है। निज प्रतिबिंब राखी तहाँ सीता, सब कुछ वैसा ही है। तैसे रूपशील सुबनीता। हनुमान जी ने देखा, निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन। निरंतर राम 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 राम, रोम रोम से माँ के राम राम ही निकल रहा है। परम दुखी भा पवन सुत देखी जानकी दीन। ये हनुमान जी ही है, ये भी गुरुदेव हैं।
ये भी जगत को शिक्षा देने के लिए, क्योंकि प्रथम शिष्य तो माँ के यही बने हैं ना, इन्हीं को तो मंत्र दिया है। इसलिए ये तत्काल कोई निर्णय नहीं लेते हैं, विचार करते हैं, जगह जगह हर कार्य में विचार करके करते हैं क्या करना चाहिए, अब इस समय हमें हमारा क्या कर्तव्य है, यहाँ तक तो पहुँच गए हैं, अब क्या करना चाहिए। तरु पल्लव महु रहा लुकाई, छुप करके बैठ गए। करई विचार, मानो अपने हृदयस्थ रघुनाथ जी से पूछ रहे हैं, भाई जैसे लक्ष्मण जी के आप भाई हैं, भरत जी के भाई हैं, शत्रुघ्न जी के भाई हैं, ऐसे आप भी तो एक रिश्ते में हमारे भी तो भाई हैं। हनुमान जी के कल्प भेद के अनुसार, हनुमान जी महाराज जो हैं कल्प भेद के अनुसार उनकी अनंत कथाएं जो हैं, उनमें एक कल्प के अनुसार ये कथा भी तो आती है कि एक दिव्य अप्सरा जो है वो साप बस चील रूप में हो गई, बाज रूप में हो गई, तो काक हमारा उद्धार कैसे होगा। तब ऋषि ने कहा, मुनि ने कहा कि देखो जब भगवान श्री राम का अवतार होगा तब वशिष्ठ महाराज श्रृंगी ऋषि के द्वारा पुत्रेष्ट यज्ञ कराएंगे, तो उसमें आप ये हरि अनंत हरि कथा नाना भांति राम अवतारा रामायण शतकोटि अपार, एक भाव अच्छा है, सुंदर है। और विभीषण से भी इसी तरह से भाई कहते हैं, तो कल्प भेद के अनुसार कथाओं के अनुसार थोड़ा आनंदमय बात है। और सब कुछ गोस्वामी जी कहते हैं कई कल्पों की कथाओं का हेतु भी लिया है, तो सब कुछ सत्य है, संत जो बोलते हैं वो सत्य ही होता है। तो आप जो है कैकेयी को भाग देंगे, माँ को कौशल्या को देंगे और सुमित्रा को मिलेगा, तो इसी में से थोड़ा प्रसाद लेकर के आप अंजना माँ के पास पहुँचा देना, जिससे भगवान भोलेनाथ ही साक्षात हनुमान जी के रूप में प्रकट होंगे, तो तुम श्राप से मुक्त हो जाओगे। तो वही चरु पहुँचा था अंजना माता के पास में, तो उसी से तो हनुमान जी की उत्पत्ति हुई। एक कल्प के अनुसार पुंजकस्थला नाम की एक अप्सरा जो दुर्वासा ऋषि के साप बस चंचल स्वभाव की है, पूजा में विघ्न बार बार डाल रही थी, साप दे दिया वानरी योनि में पहुंच जाओ। तो वही दिव्य अप्सरा जो है माँ वो गौतम ऋषि की कन्या अंजना के रूप में हुई। और कहते तो यही है कि थोड़ी बहुत दिव्य कन्याएँ हैं, ये दिव्य देवियाँ हैं, हनुमान जी को धारण करने की गर्भ में और किसकी समर्थता हो चुकी है, तो माता अंजना ही वही भगवान शंकर ने जब मोहिनी के रूप में भगवान नारायण के दर्शन किए, तो आपका तेज जो वायुदेव के द्वारा अंजना के पास पहुंचाया गया। महासती अंजना मैया ने तब उनको ऐसा प्रतीत हुआ कि हमारा कोई आलिंगन कर रहा है, तो साप देने को उद्यत हो गई। तो पवन देव ने कहा कि मैं देवता हूँ, मैं तो सब में व्यापक हूँ, मैं तो प्राणवायु के रूप में मैं तो आपके अंदर निरंतर ही वास करता हूँ, तो मेरे स्पर्श से आपके सतीत्व पे कोई भी आँच नहीं आएगी। ये भगवान भोले की लीला है, ये हरि की लीला है, इसलिए साक्षात महादेव ही आपके गर्भ में आ रहे हैं। आप तब संतुष्ट हुई और इस तरह से हनुमान जी का प्राकट्य हुआ। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को इसी दिन छोटी दीपावली मनाई जाती है, नरक चतुर्दशी जिसे कहते हैं। और नरकासुर का भी भगवान ने वध किया था, भवासुर का। और जो एक इस दिन भी भगवान भोले बाबा के साक्षात स्वरूप शंकर स्वयं केसरी नंदन वो प्रकट होते हैं। और एक कल्प के अनुसार जो है आप चैत्र की पूर्णिमा को भी प्रकट होते हैं। तो दोनों कल्प भेद के अनुसार कथाएं सत्य हैं। भगवान इस समय हनुमान जी, क्योंकि हनुमान जी सारे कार्य सिद्ध करते हैं, भोले बाबा ही सारे कार्य सिद्ध करते हैं, विचार करने लगे कि प्रभु इस समय क्या करें। भगवान ने तुरंत उस समय ऐसी लीला रच दी। जब विचार ही कर रहे थे कि ते ही अवसर
उसी अवसर पर क्यों आना हुआ? यही तो प्रभु की लीला है। कण कण में व्यापक, जन जन में आप समाये हुए हैं। जो चाहेंगे वही तो होगा। प्रभु की इच्छा के बिना हवा का पत्ता नहीं डोलता है। तो ये चरितार्थ तभी होगा कि भगवान जो चाहते हैं उतना ही होगा, और भगवान ने कहा अभी कुछ नहीं करना है। उसी अवसर पर ऐसी लीला हो गई। बोलते ही अवसर रावण तहाँ आवा, और संग नारी बहु किए बनावा। नाना प्रकार से उसने सीता मैया को समझाने का प्रयास किया, धमकाने का प्रयास किया, और लोभ दिखाया, शक्ति का प्रदर्शन किया, सब कुछ किया, लेकिन माँ के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो कहता है कि मैं मंदोदरी सहित सभी रानियों को आपकी दासी बना दूंगा। आप सिर्फ दृष्टि उठा कर के एक बार मेरी तरफ देख लीजिए। भाव यहाँ पे ये भी आप ले सकते हैं भक्तजन कि उन जगदम्बा की भ्रकुट विलास जास लय होई, राम बाम दिस सीता सोई। छवि समुद्र हर रूप बिलोकी, एकटक रहे नयन पटरोकी। जिस मनुष्य रूपा दर्शन करते हैं, जास अंश उपजय गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्माणी। उनसे कह रहा है कि एक बार दृष्टि उठा करके हमारी तरफ देख तो लो। तो मानो मैया ये विचार करें, बेटा अगर हमने तुम्हें देख लिया तो तुम अभी भस्म हो जाओगे, तो हमारे राम जी की, हमारे प्रभु की प्रतिज्ञा कैसे पूर्ण होगी? कृपा दृष्टि चाहता है तो कृपा दृष्टि तो उसे मिल नहीं सकती, क्योंकि वो इस समय राक्षसी प्रवृत्ति में वो लीला का वो ऐसा पात्र है, खलनायकी का ऐसा उसको रोल मिला हुआ है, तो कृपा दृष्टि माँ उस पर डाल नहीं सकती है। और अगर उग्र दृष्टि से देख दिया तो भस्म हो जाओगे। इसलिए माता मानो ये कहती है कि तुम्हारी तरफ नहीं, तिनके की तरफ देखती है कि तुम तिनके के समान हो, और सूर्य की तुलना कर रहे हो, तुम जुगनू के समान हो, और तुम उनसे लड़े, समझाने का प्रयत्न कर रहे। माँ बड़ी करुणामयी है, लेकिन इस समय लीला के लिए उनको ये सब करना पड़ रहा है। त्रेन धरियोट, तिनके को देख रही हैं, तुम्हें नहीं देख रही हैं, रावण को नहीं देख रही हैं, दशमुख को नहीं देख रही, तिनके मानो इशारा कर रही हैं, हमारी दृष्टि के तुम लायक नहीं हो, तुम नहीं हमारी दृष्टि को, इस ओज को, इस सतीत्व महासती सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, सोई गुण अमल अनुपम पाथा। भाव तो ये सती की दृष्टि जो है पड़ जाए तो भस्म हो जाओगे। जिस समय महाराज नल जो थे, विदर्भ देश के राजा, महाभारत में कथाएं आते हैं, विदर्भ देश के और कई के राजा थे, मतलब कथा आती है तो महाराज नल का जो है वो बड़ा सुंदर चरित्र सुनाते हैं। तो वो विदर्भ देश के तो दमयंती थी, उनकी पत्नी जो थी। तो उस समय उनका कलयुग के चक्कर में पड़ने के कारण उनके भाई ने जुए में उनका सब कुछ जीत लिया था, और बेचारी दमयंती को भी कलयुग ने ऐसा सताया कि उनका बिछोह हो गया। वो वन वन भटकती हुई फिर रही थी, और उस समय एक दुष्ट जंगल में रहने वाले भील जाति के व्यक्ति ने उनकी रक्षा भी की जंगली जानवरों से, लेकिन वो पापाचार में, दुराचार में उसकी बुद्धि कुबुद्धि में बदल गई, और वो उन्हें पाने के लिए प्रयत्न करने लगा। समझाया कि तुमने हमारा रक्षण किया है, तुम हमारे पिता तुल्य हो, भाई तुल्य हो, लेकिन नहीं माना। तो सती दमयंती ने अपनी क्रूर दृष्टि से, क्रोध भरी दृष्टि से उसे देखा और वो भस्म हो गया। कहने का तात्पर्य सती की तरफ बिना इच्छा के उसको कौन देख सकता है, कौन पा सकता है? अब ये तो सती शिरोमणि है, महासती सीता मैया, इसीलिए उसे नहीं देख रही है कि लीला ही बिगड़ जाएगी। इसलिए त्रेन धरी ओट, और कहत बैदेही असुमेरी अवधपति परम स्नेही। सुनु दस मुख खदोत प्रकाशा। परम स्नेही
देखो दशरथ जी अवधपति के पुत्र हैं और दशरथ जी का स्नेह विख्यात है। ऐसी बातें आ जाती हैं बीच बीच में, ये बताना पड़ता है कि स्नेही शब्द का प्रयोग इसलिए क्योंकि दशरथ जी जैसा स्नेही कौन होगा। बंधु अवध, इस अवधपति का प्रयोग किया, वो परम स्नेही है। और उनके हमारे पति जो हैं वो तो अनंतानंद भुवनों को इतना प्रेम करते हैं, अपने भक्तों को इतना प्रेम करते हैं, अरे उनको बस पता लगने भर की देर है, बस फिर उसके बाद तो तुम्हारा सपाया कुल समेत निश्चित ही है। वो मुझे बहुत प्रेम करते हैं, अंदर ही अंदर ये भाव है। अभी उनको पता नहीं लगा है, मानो हनुमान जी को ये संकेत कर रही हो। माँ भी जगदम्बा भी तो सर्वज्ञ है, त्रिकालज्ञ है, सब कुछ जानने वाली है। कोई भी भाव ले, लेकिन एक एक शब्द गोस्वामी जी का विचारणीय है, एक एक चौपाई पे। इसलिए तो संत महात्मा भक्तजन हो जो वक्ता हैं वो एक एक महीने 2-2 महीने, यहाँ तक चातुर्मास पर बताओ एक एक महीने पर ही बोलते रहें। एक एक ही बात ऐसी है, उसकी व्याख्या करते करते समय बीत जाएगा, लेकिन पूर्ण व्याख्या नहीं हो पाएगी उसका। ये महारसी ऐसा है। तो स्नेही शब्द का प्रयोग किया, क्यों किया है? क्योंकि दशरथ जी परम स्नेही हैं। और दशरथ जी के जैसे कि सुमित्रा मैया ने कहा था, अरे तात लक्ष्मण जी से, अरे तुम अपने पिता को ही स्नेही क्या मान रहे हो? अरे राम जी जैसा स्नेही कौन होगा? तात तुम्हारी मातु बैदेही और पिता राम सब भांति स्नेही। तुम्हें माता पिता दोनों का यहाँ अवध छोड़ने से तुम्हें इससे ज़्यादा और प्यार मिलेगा। तुम्हारा तो सौभाग्य उदय हो गया है। अरे न तो भरत जी की कोई गलती है, न तो कैकेयी अम्बा की कोई गलती है, न दशरथ जी की कोई गलती है, न किसी का कुछ। कोई ये लीला जो खेली जा रही है इसका मुख्य उद्देश्य ही है कि तुम्हारे भाग्य उदय हो गए हैं। ऐसी माँ होती है तो लखन जैसा पुत्र उत्पन्न होता है। माँ ने यही कहा, अरे तुम्हारे भाग्य राम बर। तुम क्या कह रहे हो कि पिताजी वनवास दे रहे हैं, कैकेयी अम्बा ऐसा कर रही है? बेटा ऐसा तो विचारो मत, तुम्हारे भाग्य उदय हो गए हैं। यहाँ लाखों सेवक सेवकनियाँ लगी हुई हैं, तुम चाह करके भी रघुनाथ जी की सेवा कर पाते हो? अरे तुम तो सेवा स्वरूप हो। मैया सुमित्रा भक्ति स्वरूपिणी है। आज अपने पुत्र के सौभाग्य पे वो गदगद हो रही हैं कि आज हमारा ये भक्ति स्वरूपिणी माँ सोच रही हैं कि हमारे लाल ये लखन लाल जी हैं, इनका भाग्य उदय हो गया। क्योंकि वो तो चाहती है कि हमने जिसलिए आपको प्रकट किया है, उत्पन्न किया है, वो उद्देश्य ही है कि श्री राम प्रभु मैया सीता की सेवा आप करें। तो अब सेवा पूर्ण रूप से तो तभी कर पाएंगे जब वो आपको एकांत में आपके साथ में ले जाएंगे, आपकी ही सेवा स्वीकार करेंगे, हर कार्य आपके ही द्वारा कराएंगे। तो ये भाग्य उदय हुआ है। सोच है अपनी अपनी। माँ सुमित्रा जैसी भक्ति की देवी, यही ऐसी माँ सुमित्रा ही बातें कर सकती हैं। उन्होंने कहा, तुम्हारे भाग्य और राम बन जाही, और कोई कारण ही नहीं है। दूसर हेतु तात कछु नाही। अवधपति, इसलिए माँ कहती हैं कि त्रिनधर, तिनके के समान, तिनको मानो पर्दा बना लिया है माँ ने, यानी तिनके की तरफ देख रही हैं। यानी रावण से बात करनी है कि तिनका को उन्होंने इस तरह से मानो बात कर रही है रावण से, तिनके को देख करके। देखो माँ की अनन्य भाव हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक भाव ये है कि मैं अवधपति की पत्नी हूँ अथवा अवधपति की बहू हूँ। अवध, अब आप अवध का नाम लेते हैं, मैं अयोध्या की बहू हूँ। तूने क्या सोच रखा है? अरे नराधम, अरे दुष्ट, तू मेरी तरफ इस तरह से बातें क्यों कर रहा है? फटकारते हुए कहती हैं, क्यों क्या तू सूर्यवंशियों को रघुवंशियों को भूल गया है? महाराज रघु, महाराज मानधाता, एक से एक बढ़कर के उनके शौर्य को तो भूल गया है क्या? कभी दृष्टि उठाकर महाराज रघु की तरफ उन्होंने भी अश्वमेध यज्ञ किए थे, उन्होंने तो लंका पे कभी आक्रमण नहीं किया। उनके विषय में भी कई कथाएं हैं। अरे एक महाराज चक्रवेड़ थे, अयोध्या के राजा, उनका नाम ही चक्रवेड़ पड़ा था।
और हो सकता है कि इनका दूसरा महाराज रघु का ही नाम हो। ये कथा संतों के द्वारा और गीता प्रेस गोरखपुर में कल्याण अंक में प्रकाशित हुई है, आप पढ़ करके देख सकते हैं। महाराज चक्रवेण अयोध्या नरेश, और वो जब कुंभ का मेला पड़ता था तो प्रयाग को जाते थे तो सर्वस्व दान करते थे। वहाँ रघु महाराज ने भी सर्वस्व दान कर दिया था। जब कौश मुनि दान लेने के लिए आए थे, उनके गुरुदेव ने भेजा 60,000 स्वर्ण मुद्राएं लेने के लिए, तो उन्होंने कहा कि ये तो अब मिट्टी के पात्रों में जल पी रहे हैं। तो ब्राह्मण की मनसा को भाप गए, बोले आए हो तो बोलो तो कुछ। कहा महाराज अब तो ये कि संपन्न हो गया है, बस आपके दर्शन करने आए थे। रघु महाराज मुस्कराए, इसलिए रघुवंश नाम पड़ा। रघु महाराज जैसा कौन राजा होगा। उन्होंने कहा कि अरे बोलो तो कुछ कहो तो। हमारे दरवाजे से यहाँ नाही शब्द का तो किसी राजा हमारे पूर्वजों ने प्रयोग ही नहीं किया है। यहाँ से याचक विमुख लौट जाए, ब्राह्मण विमुख लौट जाए, ऐसा असंभव है। विप्रम प्रियम धार्मिकम, ये हमारे तो इष्ट ही हैं ब्राह्मण, और तुम आओ और बिना इच्छा की पूर्ति की लौट जाओ। अरे कितना सम्मान करते हैं संत महात्माओं का। तो महाराज कौश मुनि ने कहा कि ये बात थी, मुझे 60,000 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए थी, ब्राह्मण को भी संतोषी होना चाहिए। ये कौश मुनि के मंगल में प्रसंग में आप जानेंगे। तो आपने कहा कि देखो सबको तो मैंने जीत लिया है, लेकिन अभी देवताओं के पास तो अपार संपदा है, कुबेर के पास तो है। अरे आप एक रात्रि ठहरिए, सवेरे लेकर के जाइए 60,000 स्वर्ण मुद्राएं। और मन में संकल्प किया, और ये संकल्प किया कि मैं कुबेर के ऊपर आक्रमण करूंगा। और देवता तो त्रिकालज्ञ होते हैं, वो तो सब में बसे हुए हैं। देवतारों सब इंद्रियों में देवता ही बसे हुए हैं। कुबेर भगवान जो है वो मनसा जान करके ही उन्होंने उस दिन उसी रात्रि में इतनी स्वर्ण वर्षा कर दी, अयोध्या में भयभीत हो गए, महाराज ये सब कुछ कर सकते हैं। अरे उन्हीं के तो परपौत्र हैं, रघु महाराज के पुत्र हुए अज के हुए दशरथ जी, और दशरथ जी के पुत्र अज के ही दशरथ जी पौत्र परपौत्र हैं प्रभु श्री राम। इसीलिए तो रघुवंश पढ़ा। दिलीप के पुत्र जिनका दीर्घबाहु भी नाम था, वो दिलीप जिनके भगीरथ पुत्र थे वो दूसरे थे। एक से एक बढ़कर के राजा नाम उच्चारण करते करते, यानी इक्ष्वाकु वंश में एक से एक बढ़ के सूर्यवंशी राजा हुए हैं, जिन्होंने अपने सगर भगवान के ही पूर्वज थे। तो विश्वामित्र जी महाराज कथा सुनाते, देखो आपके पूर्वजों के ही प्रताप से तो ये धरा पे गंगा जी आई हैं। इसीलिए तो कथा सुनाते हैं। गादिशून सब जब जनकपुर की तरफ जा रहे हैं तो कहते हैं गादिशून सब कथा सुनाई, और जही प्रकार सुरसरी मही आई। तो वो कथा कई बार बता चुके हैं, और संत महात्मा तो बताते रहते हैं। सगर भगवान के वो सगर महाराज सगर के द्वारा ही सागर नाम पड़ा समुद्र का, और वहीं उनके पुत्र असमंजस हुए। असमंजस योगी राज से चले गए, उनके पुत्र अंशुमान हुए, और अंशुमान ने जो 60,000 उनके चाचा भस्म हो गए थे, वहाँ जा कर के भगवान कपिल को मनाया, और उन्होंने बताया गंगा जी आएंगी तो उनका उद्धार होगा। तो अंशुमान ने बड़ी तपस्या की, नहीं ला पाए। फिर उनके पुत्र दिलीप हुए, और दिलीप के भगीरथ हुए, और भगीरथ के अथक प्रयास के द्वारा गंगा जी ब्रह्मा जी के कमंडल से निकली, जो शंकर भगवान की जटाओं में आई, और जटाओं में बहुत दिनों तक विचरण करती रही। तब 3 धाराएँ छोड़ी, एक स्वर्गलोक को गई, एक धरा पे है, एक पाताल लोक को गई। तो ये सब प्रताप कहाँ से हुई है? इक्ष्वाकु महाराज वशिष्ठ जी जैसे जिनके गुरुदेव हैं, उनके ही पौरुष के द्वारा सरयू का प्राकट्य हुआ। सरयू माँ यहाँ कैसे आई? ये उन्हीं के शौर्य का, उन्हीं के तपोबल का ये प्रताप है, जो बाण मार करके सरैया गांव के पास उन्होंने जो बताया है उत्तराखंड में, वहाँ से प्राकट्य हुआ। मानसरोवर से गंगा मैया निकली और आई यही अयोध्या में ही सरयू नाम पड़ा। पीछे तो घाघरा और अन्य नामों से, लेकिन अयोध्या के लिए ही वो आए। इसलिए सरयू का जो अधिक महत्व है जो अयोध्या में है, और सरयू नदी के रूप में आप प्रवाहित होकर के जिसका मंगलमय महात्म्य गोस्वामी जी गाते हुए कहते हैं, जाम जनते और बिना ही प्रयासा और मम समीप नर पावहि पवासा। क्योंकि माँ सरयू के लिए ये बात कही गई है, जो ब्रह्मा जी की तपस्या से भगवान इतने द्रवित हो गए कि उनके आँखों से प्रेमाश्रु निकलने लगे। वही
ब्रह्मा जी ने मानसरोवर में वो सरोवर बन गया, स्थापित किए, वहीं से तो आई है माँ सरयू माता। दरस परस, ये सरयू माता के लिए चौपाई है। दरस परस मज्जनय रूपाना, बोले हरई पाप का वेद पुराना। गंगा मैया का भी उसी सूर्यवंश के ही द्वारा प्रादुर्भाव में उनका पूर्ण सहयोग, पूर्ण कार्य हुआ। कहने का तात्पर्य, उन अवधपतियों को तुम भूल गए हो। महाराज रघु ने तुरंत वो वर्षा हो गई, कौश मुनि को सारा स्वर्ण जितना था सब ले जाओ ब्राह्मण देवता। लेकिन धन्य हो उस निर्लोभी ब्राह्मण देव मुनिदेव को, उन्होंने कहा नहीं, हमारे गुरुदेव को 60,000 स्वर्ण मुद्रा ही चाहिए, इससे ज़्यादा हम नहीं लेंगे। और महाराज रघु ने भी कहा कि हमने सिर्फ आपके ही निमित्त मंगाया है, ये वर्षा हुई है इसलिए हम भी इसे नहीं रख सकते। तब गुरुदेव भगवान ने निर्णय किया कि ये ब्राह्मण देवता भी निर्लोभी हैं और आप भी आपने पास नहीं रखे हैं। फिर से दोबारा सभी ब्राह्मणों को जो भी चाहता था बुलाया गया और सब बंटवा दिया महाराज रघु ने। एक से एक उनकी कई कथाएँ हैं। तो एक महाराज चक्रवेण की भी कथा आती है, उनका नाम ही चक्रवेण पड़ गया था। ये अयोध्या के ही राजा की कथा है। तो वो वहाँ उनके रक्षण में, उनकी सेवा में भगवान श्री हरि नारायण ने अपना चक्र दे रखा था। यानी गुप्त रूप से वो जब भी याद करते उनका कार्य करता। इतना तपोबल था उनका, इतनी उनकी साधना थी। अपने द्वारा ही वो कृषि करके अपने बोया हुआ ही अन्न खाते हैं, वो राजकोष का कुछ भी उपयोग नहीं करते हैं। तो किस तरह से रहते होंगे, तपस्वियों की भांति बिल्कुल उनका जीवन है। तो अब बड़े बड़े जो उनके आप तो चक्रवर्ती सम्राट हैं। ये प्रयाग की घटना है। ओ कैसे कई प्रयाग प्रभाऊ कलश पुंज कुंजर मृगराऊ, जहाँ भगवान भी प्रयाग में जाकर के प्रसन्न हो जाते हैं, उस प्रयाग की घटना है। अस तीर्थपति और देखी प्रयागा, बोले सुख सागर रघुवर सुख पावा। तो वहाँ जो देश देश के राजा आए हुए थे, उनकी रानियाँ थीं और वो तो सब अधीनस्थ थीं। और इधर महारानी जो चक्रवेण की रानी थी, वो साधारण वस्त्रों में विशेष बस मंगल सूचक चिन्हों को धारण किए हुए साधारण नारियों की तरह उनके बीच में बैठी वो सब उनकी वंदना कर रही हैं। अरे आप के सामने तो हम दासियों के समान हैं, और देखो हम कितने सजे धजे, कितने आभूषणों से हमारे पति ला कर के सब देते हैं। आप तो किसी से भी कह दें, अरे आपको तो लाद देंगे वो गहनों से, आभूषणों से। आपके पास तो चक्रवर्ती सम्राट की पटरानी है। इस तरह से थोड़ी देर के कुसंग के कारण महारानी का मन थोड़ा बदल गया। और महाराज चक्रवेण जब आए और वहाँ से स्नान करके और अयोध्या आए, तब उन्होंने ये बात चलाई कि देखो ऐसा ऐसा लोग कहते हैं, थोड़े तो गहने हमें बनवा दीजिए। महाराज चक्रवेण ने सोचे इनके ऊपर ये किसका प्रभाव पड़ गया है, कुसंग पड़ गया है लगता है। लेकिन ये समझाएंगे तो ये बात हमारे समझाने से नहीं समझेंगी। तो थोड़ा बहुत समझाया, लेकिन कहा ठीक है। मंत्री को बुलाया और कहा कि देखो सारे भूमंडल में हमारा शासन है और उनसे हम कर नहीं मांग सकते हैं, इनको गहनों की ज़रूरत है, बनवाना है इनके लिए। इसलिए जाओ, वो दस्युराज जो रावण है, वो लुटेरा, उसने बहुत एकत्रित कर रखा है, सोने की लंका बना रखी है, उससे जाकर के कहना, क्योंकि वो पाप का धन वो लूट लूट करके सब कहीं से लाता है, इसलिए मैं उससे जीतना नहीं चाहता, उसके ऊपर आक्रमण नहीं करता हूँ। लेकिन इनकी इच्छा है तो कह दो जा कर के कि दोबारा किसी देश पे आक्रमण करना उचित नहीं होता है। इसलिए महाराज ने कहा कि जाओ और कह दो जा कर के कर के रूप में 1 मन सोना ला कर के हमें दें, लेकर के आओ। कर के रूप में, मांगना नहीं है, कर के रूप में, यानी सारे हम चक्रवर्ती सम्राट हैं, हमारे राजा जाकर नारायण एक मिनट जाकर के बताओ और लेकर के आओ। तब उस समय पे जय जय सीताराम, उस समय जाकर के उस मंत्री ने बताया, रावण के दरबार में जाकर के जो ही ये बात बताई, रावण ठहाका मार करके हंसने लगा और कहने लगा कि देखो ऐसे भी राजा हैं जो हमसे कर के रूप में सोना चाहते हैं, लेकिन
मंत्री ने कहा कि महाराज बात मान जाओ तो आपके लिए अच्छा रहेगा। रावण कहाँ मानने वाला था, लेकिन मंत्री ने कहा कि महाराज कल सवेरे हम फिर आएंगे। इस तरह से वो तो बाहर चला गया और रावण रात में ये बात मंदोदरी को बताता है। मंदोदरी ने कहा, मंदोदरी धार्मिक प्रवृत्ति की थी, मंदोदरी ने कहा कि आपको ये बात मान लेनी चाहिए थी, मैंने उनके विषय में सुना है, उनके अधीन चक्र रहता है, उनकी आज्ञा पशु-पक्षियों पर भी चलती है। तो रावण ने कहा ऐसा असंभव है, पशु-पक्षी कैसे बात मानेंगे। उन्होंने कहा देखो कुछ कबूतर दाना चुंग रहे थे छत पे, और कहा कि देखो हम इनसे कहेंगे कि महाराज चक्रवेण की दुहाई है, आप दाना चुगना बंद कर दें, बंद कर देंगे। और जो ही कहा उन सब ने दाना चुगना बंद कर दिया। ये संतों के द्वारा बताई हुई और उसमें निकली ये कथा, सत्य कथाएँ ये हैं, सत्य कथाएँ संत ही बताते हैं। तो एक कबूतर दाना चुगना नहीं बंद किया, उसका सिर कट गया। ऐसी घटना रावण के आगे जब घटी तो थोड़ा अंदर ही अंदर वो सशंकित हो गया, भयभीत हो गया। दूसरे दिन फिर जा कर के जो ही दरबार में बैठा वो मंत्री आ गया और उसने कहा महाराज हम तुम्हें एक तमाशा दिखाना चाहते हैं, खेल दिखाना चाहते हैं, कौतुक, थोड़ी देर के लिए आप समुद्र के किनारे हमारे साथ चले चलिए। रावण मंदोदरी के आगे जो घटना घटी थी इसलिए सशंकित तो था ही, तो उसने कहा कि सबको साथ में नहीं लिया, वो अकेले ही मंत्री के साथ में गया। वहाँ देखा मंत्री ने लंका की 4 दीवारी बनाई है, छोटे छोटे भवन बनाए, बिल्कुल लंका छोटी सी कौतुक दिखाना है इसलिए उसने बालुका की बनाई हुई है। कहा कि देखो ये आपकी जैसी लंका ऐसी ये लंका है। रावण हंसने लगा, बोले यही दिखाने के लिए लाए थे। बोले नहीं, तमाशा तो आगे आप देखेंगे। और उसने महाराज चक्रवेण की दुहाई दे कर के पश्चिमी दीवार गिराने के लिए उस पर हाथ फेर दिया। ज्यों ज्यों ही वो बालू की मिट्टी की दीवार गिरती चली जा रही है, त्यों त्यों वो धड़ 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 करते हुए लंका की असली दीवार गिर रही है। कहा कि अब मैं उत्तरी दीवार गिराऊंगा। उत्तरी दीवार पे जो ही हाथ फेरा, रावण ने हाथ पकड़ लिया, कहा महाराज जितना चाहो उतना सोना ले जाओ, किसी को बताना नहीं। अरे बोलो बैठे बैठे वहाँ अयोध्या के वो राजा ऐसे हैं, ये सब कर सकते हैं, तो उनसे तो जीतना असंभव है, यह बात किसी को बताना नहीं। सोना लेकर के मंत्री आए, रानी ने बहुत पूछा किस तरह से लाए, तो बताई बात, उनकी भी मति शुद्ध हो गई, मन शुद्ध हो गया और कहा हमारे राजा हमारे पति ऐसे हैं तो मुझे अधर्म का सोना नहीं चाहिए, समुद्र में जाकर के फेंक दो। कहने का तात्पर्य ये सब चौपाइयों के अंदर अवधपति की बात, ये सब बातें बता रहे हैं। माँ उन्हें सुमिरन करा रही हैं कि सुनो कि तृण धरियोट अब कहती बैदेही, सो मेरी अवधपति परम स्नेही। सुनु 10 मुख खदोत प्रकाशा, कबहु की नलनी करई विकासा। असमन समुझती कहती जान की, अब खल सुधि नहीं रघुबीर बान की। आगे चर्चा फिर करेंगे, विस्तार ज़्यादा नहीं कर पाएंगे आगे, फिर भगवत कृपा से 2 बार प्रभु का नाम बोले। माँ ने इस तरह से समझाया बताया और फिर आगे चर्चा होगी। बोलो श्री राम जय जय राम।